दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बताया कि कैसे एक पत्थर से धरती का निर्माण हुआ और धीरे धीरे धरती पर पानी आया। आज हम आपको उस समय से रूबरू करवाने जा रहे हैं जब धरती पर जिंदगी थी ही नहीं और तभी सिर्फ एक सिंगल सेल से ही धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई। आज हम उस समय के बारे में जानेंगे जब जानवरों का इस धरती पर पहली बार एक छोटे बेबीज की तरह जन्म हुआ और जानवरों का पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जब सिंगल सेल से ही जिंदगी की शुरुआत हुई तो सभी जीव जंतु या इंसान एक जैसे ही क्यों नहीं हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 4000 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर खौलते हुए लावा के सिवा और कुछ भी नहीं था। धरती पर जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स गिरे थे वो अपने साथ ही धरती पर पानी लेकर आए थे, लेकिन वो पानी केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा हुआ था। अब आसमान में बिजली कड़कना शुरू हो गई और जब बिजली पृथ्वी पर पानी में गिरी तो उसके जरिए पानी में मौजूद केमिकल आइटम आपस में जुड़कर चेन तैयार करने लगे, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। दोस्तों, ऐसे वातावरण में इस सेल का जीवित रहना मुश्किल था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयल की वजह से ये सेल किसी तरह जीवित रह गए। बाद में इन्हीं सेल्स ने अपने आप को पहली बार तोड़कर अपने जैसे दूसरे सेल्स का निर्माण किया। ऐसा करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी। ये सेल नहीं जानता था कि आगे जाकर इंसान, जानवर और पक्षी ये सब इसी से विकसित होने वाले थे। दोस्तों, ये सेल पूरे 2 बिलियन साल तक खुद को रिप्रोड्यूस करके इन्होंने अपनी पीढ़ियों को कायम रखा, लेकिन फिर एक बार गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव हो गया, जो कि अपने साथ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। ये सेल्स आपस में टकराने से 2 सेल मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में मिक्स हो गए। इससे उत्पन्न होने वाले सेल्स ने भी सेम यही प्रोसेस कॉपी किया, जिसके चलते आने वाले कोशिकाओं में 2 सेल्स पाए जाने लगे और ये प्रक्रिया ऐसे ही हजारों सालों तक चलती रही, जिसके बाद में कई सारी प्रजातियों का निर्माण हुआ। लेकिन हम इंसानों के निर्माण के लिए जिसने हमारी सबसे ज्यादा मदद करी वो थे पानी के नीचे 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म। दरअसल ये हम हैं। 500 मिलियन साल पहले वो समय था जब मेल और फीमेल जेंडर्स का विकास हो चुका था और उस समय हमारा बस एक ही मकसद था कि हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहें। लेकिन दोस्तों, मादा को देखने के लिए ना तो आंखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर, और ऊपर से समुंदर के अंदर के काले अंधेरे में ये काम और भी ज्यादा मुश्किल था। अब पानी के अंदर कुछ ऐसे वाटर वॉर्म्स का जन्म हुआ जो पानी के अंधेरे में भी देख सकते थे और वो अपने लिए मादा को भी ढूंढ सकते थे। अब आसपास की दुनिया को समझना भी बहुत जरूरी था और इसके बाद इनकी आंख के पीछे नर्व सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये सेल शुरुआत में बहुत छोटा और रहस्यमय था, जिससे बाद में हमारी बहुत ही अहम चीज तैयार हुई और उस चीज को दिमाग कहा जाने लगा। वो दिमाग ही था जिसने इन जीवों को खाना और अपना बचाव करना सिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब दिमाग का विकास हो रहा था तब हम समुंदर में फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश के रूप में थे और दोस्तों, इसके 400 साल बाद जेनेटिक में और भी ज्यादा बदलाव आए, जिसके चलते मछली की बाहर की स्किन और भी ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गई और खाने के लिए इनके दांत भी आ गए। दांतों की वजह से ये मछली अब किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि पानी के नीचे इसके लिए ऑक्सीजन काफी नहीं था और इसीलिए ये मछली पानी के ऊपरी सतह पर आ गई, जहां से इसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। दोस्तों, ऑक्सीजन के ट्रांसफर के जरिए ही इसके अंदर लंग्स का विकास हुआ और इसके साथ ही पानी में एक नई प्रजाति शामिल हो गई, जो कि हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकती थी। दोस्तों, यह प्रजाति करोड़ों साल बाद कहीं जाकर पानी से धरती की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, पहले तो इस प्रजाति को बहुत परेशानी हुई क्योंकि अभी ये सूरज की गर्मी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्किन भी हार्ड हो गई और टेट्रापॉड्स ही पहले जीव थे जिन्होंने धरती पर आकर सब कुछ बदल दिया। अब धीरे धीरे इन जीवों ने धरती के वातावरण को एडजस्ट करना सीख लिया। दोस्तों, अब ये जिस प्रजनन की प्रक्रिया से पानी में अपनी जनसंख्या बढ़ाते थे, अब वो धरती पर किसी काम की नहीं थी, क्योंकि तपती हुई धूप में अंडों का बचना बहुत मुश्किल था
अब कई सालों बाद इन्हीं जानवरों ने एक दूसरी प्रजनन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिसे हम सेक्स कहते हैं, ताकि बच्चे हार्ड शेल्स के अंदर पैदा हों। और आज भी जीव इसी प्रक्रिया से रिप्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, धरती पर रेप्टाइल्स ही ऐसे पहले जीव थे जिन्होंने अंडा देना शुरू किया, और इसी से हमारी प्रजाति को वैरायटी मिली। कैसिनेरिया ही एक ऐसी प्रजाति थी जो धरती पर जन्म से ही वातावरण को एडजस्ट कर पाई। दोस्तों, एवोल्यूशन की कहानी अभी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी अभी बहुत सारा एवोल्यूशन होना बाकी है, जो कि हम आपको वीडियो के थर्ड पार्ट में बताएंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।